बालवीर, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस नाटक को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये देव भैया को क्या गया है? देव भैया, आप ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फाइन हूँ, आप कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब? अरे देव भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो? अरे दीदी, दीदी कहाँ चली गई? ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। दीदी पेपर्स तो लेते जाइए दीदी। अरे देव भैया सुनो तो, लगता है इनका दिमाग आउट ऑफ सर्विस हो गया है, विवान को बताना पड़ेगा। परियों, अब हमें पूरी धरती पर नजर दौड़ानी है और दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये कि यूरेडियम रेडियो एक्टिव होता है, वो अंधेरे में चमकता है, और अगर कहीं भी यूरेडियम की रेडिएशन यानी कि किरणें जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसका मतलब तिम्नासा वही है। हाँ, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि अगर धरती का कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होता है, तो इसका मतलब तिम्नासा तक पहुंचने का सुराग वही साइंटिस्ट है, क्योंकि तिम्नासा बिना साइंटिस्ट के बॉम्ब नहीं बना सकती। क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पर बालवीर वाली चमक आ गई है। बालवीर भी इसी तरह हमारी अगुवाई ही करता था। मैंने जो भी सीखा है भैया से ही सीखा है। परियों, अब चलो तिम्नासा को अपने बिल से बाहर निकालने। मैं बाकी परियों को भी सूचित करती हूँ। विवान। हाँ परियों, यहाँ रूस में तो कोई भी हलचल का पता नहीं चल रहा है। हाँ विवान, यूरोपीय महाद्वीप में भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन परियों, मुझे एक बातचीत सुनाई दे रही है, किसी आई विटनेस और पुलिस के बीच हो रही फोन पर बातचीत। मैं ये आवाज आपको भी भेज रहा हूँ, सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए प्लीज। मैंने अभी 3 लोगों को मिस्टर तुषार भाटिया का किडनैप करते हुए देखा है। कौन तुषार भाटिया? तुषार भाटिया इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। परियों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुषार भाटिया दिल्ली में रहते हैं। फिर तो हमें फौरन दिल्ली जाना चाहिए विवान। नहीं परियों, दिल्ली नहीं, मुंबई, क्योंकि तिम्नासा ना तो सीधे रास्ते पर चलती है और ना ही सीधा सोचती है। उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी सोच है। मुंबई आइए, मैं बताता हूँ। लो तिम्नासा, जैसा तुमने बोला था हो गया। कर लिया अगवा इस वैज्ञानिक को दिल्ली से। हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब। शाबाश। हाँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस गोदाम के लिए किराया क्यों देना चाहती हैं? आप चाहे तो जबरन इस पे कब्जा जमा सकती है, जैसे आप कान लोग पर जमा के बैठी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो
बेवकूफ कहीं के। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जादू का इस्तेमाल करती तो शौर्य और विवान को एक खबर लग जाती और वो हमारे लिए ठीक नहीं था। लेकिन मैंने इस गोदाम के मकान मालिक के साथ समझौते के कागज बनवा लिए। अब किसी को शक नहीं होगा और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये रहेगा अरे लगता है आप किराएदार के समझौते वाले कागज कहीं भूल आई। अरे कहाँ है कागज? इसके पीछे भी आपकी कोई चाल है या फिर? रास्ते में बालवीर से टकराई थी। कहीं ये कागज उसके पास ही तो नहीं है? अरे भैया, आपको पता है एड्रेस का है? आपको पता है तो बताइए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अच्छा ये वाला? हाँ यहाँ तो है। यही है? हाँ थैंक यू। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। क्या हुआ तन्नासा? पहली बार तो मैं बालवीर से ऐसे घबराते हुए देख रहा हूँ। बात क्या है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है भैमार। हमें यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। लेके चलो इस वैज्ञानिक को और इस यूडेरियम को। अरे इतनी भी क्या चल दी है बहरानी? अब तो मेरे और जब्दाली के पास भी जादुई शक्तियां चुटकी बजा के गायब हो जाते हैं यहाँ से। चलो चलो। कहा ना यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं करना। चुप जाओ। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? कोई है? किसी भी तरह से मेरी ये योजना सफल नहीं होनी चाहिए। दीदी, दीदी, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए। दीदी कहाँ हैं आप? अरे, मैंने आपको पकड़ लिया। विवान, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया, वो परमाणु वैज्ञानिक तुषार भाटिया दिल्ली से अगवा किया गया है। तो फिर तुमने हमें यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया? क्योंकि तमन्ना चाहती है कि हम अपने ही पूछ का पीछा करने में टाइम वेस्ट करें। तुम कहना क्या चाहते हो विवान? यही कि मुझे जो आवाज सुनाई दी थी वो तमन्ना ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली में भटके रहें, जबकि मुंबई में यूरेनियम की रेडियो एक्टिव रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में निकल रही है। और जहाँ वो यूरेनियम है वहीं पर उसने उस वैज्ञानिक को छुपा कर रखा होगा। विवान! अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपके प्यारे भाई देव के बारे में कुछ बताना था। क्या? आज ना जो देव भैया बाजार में दिखे थे, उनके सामने से एक लड़की आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। और मुझे लगता है वो पेपर वापस करने उसी एड्रेस पे गए होंगे जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ था।
ध्यान से सोच गोपू और बता कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद नहीं, तो एड्रेस क्या याद रहेगा। गोपू ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिमाग पर जोर डाल और सोच कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे ओके ओके यार, तू गुस्सा मत कर, मैं सोचता हूँ ना। सोच। मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। याद आया। क्या? मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। नहीं 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 नहीं, मालवानी वेयरहाउस नंबर 6। नहीं 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 नहीं, गोपू 5 है, 5 है। पक्का? अरे पक्का पक्का, उस पर ट्रस्ट कर यार। मैं देबू भैया को ढूंढ। अरे क्या हुआ? ये देबू भैया कब से बन गए और क्यों बने? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, फिलहाल तू घर जा। अरे लेकिन घर जा मैंने बोला ना। विवान, तुम्हें याद है ना शौर्य ने क्या कहा है? हम हमारे अंगत रिश्तों को सच्चाई के बीच नहीं ला सकते। याद है मस्ती परी, लेकिन भैया की याददाश्त चली गई है और उनके पास शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विवान, प्लीज वायु पर, घर पे मम्मी भी उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी। पहले मैं देबू भैया को ढूंढ के उन्हें घर वापस छोड़ दूं, फिर आप लोगों के साथ तमन्ना को ढूंढने आऊंगा। मैं जानती हूँ गिरपड़े जी, 24 घंटे से पहले गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, लेकिन मैं आपसे पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक पड़ोसी की हैसियत से मदद मांग रही हूँ। आप लिखवाइए ना रिपोर्ट। हाँ, ढूंढिए ना मेरे विवान को, पता नहीं कहाँ। एक मिनट गोपू बेटा, तूने विवान को देखा कहीं? हाँ आंटी, मैंने उसे सुबह सुबह मार्केट में देखा था देव भैया को ढूंढते हुए। मतलब तूने विवान और देवू दोनों को एक साथ देखा था? अरे कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? अरे बोलो नहीं, सुनो, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे बता, तूने दोनों को कौन सी मार्केट में देखा था? नटराज मार्केट में। नटराज मार्केट? लेकिन अभी विवान देव भैया को ढूंढने मालवानी वेयरहाउस नंबर 5 के अंदर गया है। वेयरहाउस नंबर 5? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे करुणा आंटी, कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे। फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुँच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे? नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे तिमना सा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है? कहीं जब्दाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो। फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो बहमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ? अरे आप कौन है अंकल? आपका नाम क्या है? बचाओ! अरे बड़े प्यार से ले जा रहे थे आप इस बॉक्स को, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या इसमें? बचाओ! 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 अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वापस इनके मुंह में रुमाल क्यों डाल दिया? या फिर कोई और बात तो नहीं है?
सच सच बताइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक बालवीर। अब ये नाटक बंद करो बालवीर। बालवीर? कौन बालवीर? ये दोनों भैया भी मुझे बालवीर बालवीर करके बुला रहे थे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम देबू है और मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना? लगता है मुझे ही तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिराना पड़ेगा। दीदी नहीं नहीं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी। भैया ये तिमनास है, मुझे नफरत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझ आती। अरे विवान, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? आप लापता हो गए थे, इसलिए पता लगाते हुए मैं इस पते पर आ गया। वैसे इतना टाइट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? गर्मी नहीं लगती? और सुसु कहाँ से करते हो? गर्मी तो होती है, लेकिन जोश की गर्मी, बुराई को खत्म करने की गर्मी। और सुसु भी आती है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को। एक आ गया। अरे भैया, मेहमान देखते मार, घोपड़ी फोड़ दी। देख क्या रहे हो तुम लोग? एक बच्चे के हाथों हारोगे? हमला करो इसके ऊपर। अरे वाह, आपके हाथों से तो जादू निकलता है। नहीं 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 नहीं। सॉरी दीदी, सॉरी। भैया एक मिनट भैया। बिना पावर की भी भैया इन लोगों की बैटरी डाउन कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने आपको बोला था ना 1 मिनट रुको, फिर भी आप नहीं रुके। अरे छोटे भैया, आपके तो दोनों हाथों से लेजर निकलती है। वाह, मुझे परियों को भी बुला लेना चाहिए। आया था भैया को रोकने, लेकिन मिल गई तिमनासा। मस्ती परी, भाभी परी, आप जहाँ कहीं भी हो, चल 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 मधुबनी के वेयर हाउस नंबर 5 में आ जाइए। तिमनासा यही है। लगता है बचपन में बहुत चीटिंग करती थी। बच्चे की आंखें बंद थी तब आपने वार किया। शेम शेम।
भैया देव, भैया देव, देव, देव तुम ठीक हो? देव उठो, देव। भैया आंखें खोलो। देव उठो, देव।